थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहाँ है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। तेजस्वी को नेतृत्व करने को लेकर आपने सर कहा है। अरे हम तो शुरू से बोल रहे हैं 2025 में बिहार का नेतृत्व करवे करेगा, एकदम करेगा, समझ गए ना। नीतीश कुमार ने कहा है कि इसके बाद अब आप ही को देखना है। एकदम करेगा। नीतीश का कहना है कि तेजस्वी 2025 के चुनावों में महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को दोहराया कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 2025 के राज्य विधानसभा चुनावों में महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। कुमार ने हाल ही में सोमवार को नालंदा जिले के रहुई में पत्रकारों को बताया कि हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में उनका लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना नहीं, बल्कि भाजपा को सत्ता से हटाना है। नीतीश कुमार के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कोई इसे नीतीश के तेजस्वी के आगे सरेंडर बता रहे हैं, तो राष्ट्रीय राजनीति में दूसरे लोग नीतीश कुमार के इस प्रयास को एक आखिरी प्रयास के रूप में देख रहे हैं। पहला सवाल, क्या तेजस्वी यादव 2024 से पहले बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं? राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं नीतीश कुमार के इस बयान के बाद स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार अब राज्य की सियासत में संन्यास लेना चाहते हैं। दूसरी बार जब से महागठबंधन की सरकार बनी थी, तभी से उन्होंने इसके संकेत देने शुरू कर दिए थे। इसमें एक रेफरेंस ये भी ड्रॉ किया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव जीतकर लोकसभा जाएंगे। ऐसे में बिहार की कमान तेजस्वी यादव को संभालनी पड़ सकती है। कि लोग आपको अगर गिफ्ट दे तो आप क्या मांगिए? तो हमने कहा गिफ्ट तो नहीं, कम से कम अगर गिफ्ट ही के बहाने अगर देना है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जे का अधिकारी दे दो। भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने संदेह जताते हुए कहा, नीतीश जैसा नेता सत्ता के बिना कभी नहीं रह सकता, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत अगर सत्ता में परिवर्तन के नजरिए को विचारधाराओं के स्ट्रक्चरल आइडियाज से हटाया जाए और लक्ष्य अगर 2024 लोकसभा में भाजपा को हराना है, तो ये साफ है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ सकते हैं। वे जानते हैं कि फिलहाल वे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आसपास नहीं है, लेकिन अभी आरजेडी के अलावा महागठबंधन के किसी अन्य दलों ने भी उन्हें स्पष्ट तौर पर अपना नेता नहीं माना है। ऐसे में वे सीएम के पद पर रहते हुए राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह तलाशेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो ये इस्तीफा देकर तेजस्वी को कमान सौंपते और सीधा सीधा राष्ट्रीय राजनीति में ही उतर जाते। इस बार विधानसभा के 3 उपचुनाव हुए, मोकामा, गोपालगंज और कुढ़नी के उपचुनाव। मोकामा में आरजेडी अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही। आरजेडी की सीटिंग सीट पर जेडीयू के कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा। सीएम नीतीश कुमार के प्रचार करने के बाद भी वे चुनाव हार गए। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या अब बिहार में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता के सामने नीतीश कुमार नहीं रहे? अगर मैंडेट देखें तो बिहार में भविष्य के नेता के रूप में तेजस्वी यादव काफी तेजस्वी बनकर आ रहे हैं। ये न केवल नए जेनरेशन के नेता हैं, बल्कि गैर बीजेपी दलों में बिहार में तेजस्वी यादव के कद का फिलहाल कोई नहीं दिखाई दे रहा। वे सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। मगर क्या आरजेडी और जेडीयू का विलय होने वाला है? अगर जेडीयू और आरजेडी का विलय हो जाए तो इसमें कुछ शॉकिंग बात नहीं है। पिछले 5 साल से ही इसकी कोशिश की जा रही है कि जनता दल से जुड़े सभी दलों को एक छाते के नीचे लाया जा सके। बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार की राजनीति अब उनकी बची नहीं। लगातार विलय की खबर पर नीतीश कुमार की खामोशी विलय पर उनकी रजामंदी जैसी ही दिखाई दे रही है। खैर, ये अलग बात है कि दोनों दल एक दूसरे का विरोध करके ही एग्जिस्टेंस में आए थे, मगर अब दोनों के पास किसी और प्रकार का कोई मुद्दा बचा नहीं है सिवाय इसके कि भाजपा का कैसे विरोध ऑपोजिशन पार्टीज की एकजुटता में ही है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इससे नीतीश को देश में और तेजस्वी को राज्य का नेता स्वीकार करने जैसा माहौल तैयार किया जा रहा है? लीडरशिप के ट्रांसफर से चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या सहयोगी दल नीतीश को अपना नेता स्वीकार करेंगे।
एक्सपर्ट्स की माने तो तेजस्वी यादव को स्वीकार करने में किसी दल को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये अभी भी उनके साथ है। कांग्रेस लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को भी अपना समर्थन दे चुकी है। बाकी अन्य दल अभी भी तेजस्वी के साथ है। समस्या नीतीश कुमार को सपोर्ट करने में आ सकती है। शायद कांग्रेस इन्हें नेता मानने के लिए तैयार नहीं होगी। शायद किसी भी राज्य के अन्य कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अभी तक सीधे तौर पर नीतीश कुमार को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। टीएमसी ममता बनर्जी को अपना नेता मान रही है। नीतीश कुमार 2010 से राष्ट्र की राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वे भी इस बात को जानते हैं कि ये उनकी आखिरी कोशिश हो सकती है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार ने नीतीश की घोषणा को एक स्वागत योग्य कदम कहा, जबकि पार्टी के कई विधायकों ने कहा कि ये पार्टी को और मजबूत करेगा। खैर, ये फैसला कितना मजबूत होगा 2024 के परिणामों में और इलेक्शंस में कितना कामयाब साबित होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ और अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।